नमस्कार। आज बात करेंगे लॉर्ड्स में हुए तीसरे टेस्ट मैच की, भारत और इंग्लैंड के बीच। और भारत सिर्फ 22 रनों से हार गया। जी, इंग्लैंड 387 और 192 और भारत ने पहली पारी में 387 बनाए लेकिन दूसरी में सिर्फ 170 पर सिमट गए। हाँ, 22 रन, बहुत करीबी हार। तो आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो विश्लेषण है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चूक कहाँ हुई, क्या वजह रही। बिल्कुल, क्योंकि इतने कम मार्जिन से हारने पर ना हर छोटी चीज पर नजर जाती है और कई कारण दिखते भी हैं। अच्छा, तो पहली बात जो शायद सबसे ज्यादा चुभ रही होगी वो है एक्स्ट्रा रन। हाँ, ये तो है। भारतीय गेंदबाजों ने दोनों पारियों में मिलाकर 63 अतिरिक्त रन दिए। पहली में 31, दूसरी में 32। 63 और हार का अंतर सिर्फ 22 रन। मतलब ये तो सीधे सीधे बहुत भारी पड़ गए। भारी पड़ गए, बिल्कुल। ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि शायद दबाव में अनुशासन की कमी रही। वाइड, नो बॉल, ये सब कंट्रोल करना होता है ऐसे मैच में। और अनुशासन या एकाग्रता की बात करें तो पहली पारी याद आती है, पंत और राहुल की वो पार्टनरशिप। 141 रन जोड़ लिए थे उन्होंने। हाँ, शानदार चल रही थी वो साझेदारी। और फिर पंत का वो रनआउट, खुद राहुल ने भी माना कि वो मैच का एक अहम मोड़ था, शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, उसे टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, उसने लय तोड़ दी, रन रेट धीमा हुआ और इंग्लैंड को एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। हाँ, वापसी का मौका मिल गया उन्हें। जी, ऐसे मोमेंट्स पूरे मैच का रुख बदल देते हैं। अगर वो साझेदारी थोड़ी और चलती तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन क्या सिर्फ वही एक वजह थी? क्योंकि अगर हम शुरुआत देखें तो टॉप ऑर्डर ने भी निराश किया। जायसवाल, नायर दोनों जल्दी आउट हो गए। हाँ, वो तो है। और फिर वॉशिंगटन सुंदर को नाइट वॉचमैन भेजा, वो प्रयोग भी सफल नहीं हुआ। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में खासकर इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में मजबूत शुरुआत मिलना बहुत जरूरी होता है। जब आपकी सलामी बल्लेबाज जल्दी चले जाते हैं तो फिर सारा दबाव मध्य क्रम पर आ जाता है। सही बात है। उन्हें न सिर्फ पारी संभालनी पड़ती है बल्कि रन भी बनाने होते हैं। तो हाँ, टॉप ऑर्डर का ना चलना भी एक बड़ा फैक्टर रहा। क्या वो शुरुआती दबाव झेल नहीं पाए, ये सवाल तो उठता है। दबाव की बात चलिए तो फील्डिंग, केएल राहुल से वो जेमी स्मिथ का कैच छूटा। ओ हाँ, वो कैच। और उसके बाद स्मिथ टिक गए। इंग्लैंड ने 100 रन से ज्यादा की साझेदारी बना ली। कितना महंगा पड़ा वो एक मौका। बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, ये उसका सीधा उदाहरण था। आप ऐसे अहम मौके पर विकेट लेने से चूकते हैं तो विपक्षी टीम उसका पूरा फायदा उठाती है। हाँ, न सिर्फ रन बनते हैं बल्कि फील्डिंग टीम का मोराल भी डाउन होता है। बिल्कुल। तो वो रन आउट और ये कैच, ये दोनों कहीं ना कहीं एकाग्रता में कमी दिखाते हैं। अच्छा, और फिर आते हैं दूसरी पारी पर। लक्ष्य का पीछा करते हुए वो शॉट सिलेक्शन समझ नहीं आया। एक तरफ बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए और फिर निचले क्रम ने आकर जल्दबाजी में शॉट खेल दिए। बुमराह का हुक, सिराज का वो पैड स्वीप। हाँ, ये थोड़ा अजीब था। दिनेश कार्तिक ने भी यही कहा कि भारत ने मैच पर पकड़ सिर्फ आखिरी दिन नहीं खोई। अच्छा। हाँ, मतलब पूरे मैच के दौरान धीरे धीरे वो पकड़ ढीली होती गई और चेस करते हुए ये दिखा, या तो ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी थी या फिर शायद दबाव में गलत फैसले ले लिए, पैनिक बटन दबा दिया। क्या हो सकता है? ये मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा होती है। बिल्कुल। और हमें इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी क्रेडिट देना होगा। स्टोक्स और आर्चर, कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। हाँ, निश्चित रूप से। खासकर मैच के 5वें दिन सुबह स्टोक्स का वो लंबा स्पेल, 14 ओवर डाले उन्होंने। और राहुल, पंत, नीतीश रेड्डी बड़े विकेट निकाल लिए। जी, वो स्पेल मैच विनिंग था एक तरह से। स्टोक्स और आर्चर दोनों ने लगातार दबाव बनाए रखा, सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। तो ये भी हार की एक अहम वजह रही। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो इस हार से सबक क्या मिलते हैं? पहला तो अतिरिक्त रनों पर काबू पाना होगा। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, अहम मौकों पर एकाग्रता, रनआउट से बचना, कैच पकड़ना। तीसरा, टॉप ऑर्डर को लगातार रन बनाने होंगे। हाँ, और चौथा, दबाव में बेहतर शॉट सिलेक्शन, चाहे वो रक्षात्मक खेलना हो या अटैक करना हो, फैसला सही होना चाहिए। सही। तो अगले मैच में जो मैनचेस्टर में है, वापसी के लिए इन एरियाज में सुधार करना ही होगा। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा रन कम करने होंगे, फील्डिंग का स्तर उठाना होगा और सबसे जरूरी, मानसिक तौर पर मजबूत रहना होगा। मुश्किल पलों में बिखरना नहीं है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो लॉर्ड्स में हार हुई, क्या ये सिर्फ कुछ व्यक्तिगत गलतियों का नतीजा थी या फिर इंग्लैंड जैसी जगहों पर खेलने की रणनीति या दबाव झेलने में कोई गहरी चुनौती है जिस पर टीम को लगातार काम करने की जरूरत है?
ये सोचने वाली बात है। शायद दोनों का मिश्रण हो। गलतियां तो हुई, लेकिन क्या वो गलतियां विदेशी परिस्थितियों के दबाव की वजह से हुई? इस पर टीम मैनेजमेंट को जरूर सोचना होगा। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले मैच पर नजरें रहेंगी। शुक्रिया। शुक्रिया।